ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज भवन जो एकदम प्रफुल्लित रहता था, आज ऐसी उदासी क्यों छाई हुई है? चल के मैं महारानी बेटी से पूछता हूँ। हे महारानी बेटी, क्या बात है? आज राजभवन में इतनी उदासी क्यों है? हे सुमन, राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण। सुमन कैसी आज्ञा है? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मातेश्वरी। कहो मातेश्वरी। मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों तुम्हारे? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिताजी मुझसे इशारे? मुझसे कुछ अपराध हुआ है या फिर इनकी तबीयत ठीक नहीं है माता? तुम बार बार क्यों सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है? माना यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। जैसे आज्ञा माता। हे माता, यह तो आपने उचित किया है। हे मैया, भागी तो वह बेटा है कि तुम माता माता की ऐसी आज्ञा है जिंदगी
हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। हे माता, वैसे भी यह तिलक मुझे भार के समान था, आपने मेरे कार्य को आसान कर दिया मैया। अब आपकी आज्ञा जो भी होगी मैं वही करूँगा। कितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। जाओगे जब तलक नहीं रह सजाता बन जाएगा। इस कारण तो यह अच्छा है, दुख और नहीं तो पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, मेरे आगे है अंतिम आज्ञा। और सुनो हे राम, कौशल्या के यहाँ भी हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा एक और, फिर लौट यहीं पर आना। तलवार चमकाती हूँ, फिर पहन बनो को जाना। अब जाओ और शीघ्र आओ, है अधिक न मिलन समय पाया। जो समय राजनीति का है, वही पर जैसी आपकी आज्ञा माता श्री, मैं अभी जाकर माता कौशल्या से मिल करके और आपके पास अवश्य वापस आता हूँ। प्रणाम माता श्री, प्रणाम पिता श्री। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो, सीधे बैठा लो, हृदय व्यथा क्या है। हे माता, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है। पर माता क्या देती हो तो कहती हूँ जो कहना है।
पिता के पास गया तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आया हूँ, इनकी भी वही अवस्था है। हे सीते, आओ तुम माता श्री के चरण छुआओ, मैं माता श्री को पंखा कर देता हूँ। सीते, ये क्या इतनी उदास? सीते, क्या हुआ है? क्यों मन को व्यथित करती हो? संसार में स्त्री वही होती है जो अपने पति के कर्तव्यों में साथ देती है। हे सीते, सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदना है? सुख दुख एक समान है, पर जिनकी आत्माओं हे जानकी, मैं जान रहा हूँ पत वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती। आत्मा में थोड़ा बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। हे सीते, धैर्य रखो और यही रहो। हे स्वामी, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी। यदि आप प्रभुत रमाएंगे तो स्वामी बस मनोगी है। हे स्वामी, जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ? ऐसे ही समझे प्राणनाथ, नाथ नहीं तो प्राण कहाँ? क्या कहती हो जानकी? हे जानकी, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे होते नहीं। हे राजभवन की राजवधू, बन भ्रमण तुम्हारे होते नहीं। फिर हे जानकी, यह कोमल तन सुकुमार कहाँ? वहाँ विपिन संकट में है। जिसमें बन चलो राक्षसों का, बाघों का, प्यालों का है। हे जानकी, इसलिए यही रहो तुम। हे स्वामी, जब दर्शन सुख में का होगा तो कान में संकट में कैसा?
सीते, हे सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। हे प्रिय, अगर मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ तो हे सीते, यदि तुमको साथ ले चलूं तो तब बात आने की आती है। जीवन पास कहाँ जब साथ जाने की आती है। ये जानकी, मैया ने 14 वर्षों के लिए वनवास मेरे लिए मांगा है और उन्होंने ये नहीं कहा कि साथ में जानकी भी वनवास जाएगी। हे स्वामी, कह चुकी बड़ी माता मुझसे होगी तो तुम योगी हो। जानकी, दासी हूँ पति की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। क्या कहती हो जानकी? माँ ने तुम्हें भी साथ जाने की अनुमति दे दी है, तब मैं माता श्री आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है जानकी, चलो माता का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। बलिहारी का माल हुई माता, कैसा बलि कैसा राज तिलक। बोली कहूँ कर गिरोली, कहूँ माँ के भरिया।
एक हैं। माँ और बेटा एक दूसरे से कभी जुदा कैसे हो सकते हैं माता? बस यह तो संसार चक्र है, ऐसा ही चलता रहता है। और हे मैया 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 क्या बतलाऊं, अब तो बेचारे ऐसा ही है। जैसा है मुझको राज तिलक बन जाना भी वैसा भैया। फिर मुझसे अधिक चाकरी तो है भरत आपका दास यहाँ। क्या हुआ बन जा रहा है कि दूसरा कोई है पास। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों वन में। सदा भी तैयारी हो, ये अनुचित आज्ञा। मैं गाता हूँ माता का पद, है बड़ा पिता से ये रोकती हूँ तुझको अपनी आज्ञा से। हे माता कुछ कहा न यद्य पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में मछली माता करके ही दी आज्ञा है।
प्रणाम माते से। आयुष्मान ये भैया कहो मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या आप 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं? हाँ, तुम उचित ही सुन रहे हो। परंतु ये किसने आज्ञा दी आपको और क्यों दिया आज्ञा? हे अनिल, क्या माता और पिताजी के बचनों के लिए भी हमें आज्ञा मनानी पड़ेगी? हे लक्ष्मण, यह तो मछली माता की आज्ञा है। उन्हीं की आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्षों को वनवास जाता हूँ। हे भैया, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका ही होगा राज तिलक। है लक्ष्मण, नहीं भैया नहीं, अन्याय यदि होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। कौन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। लक्ष्मण, माता पिता की आज्ञा आज्ञा होती है, उसमें चाहे दोष हो या ना हो, हमें उसे पूर्ण करना चाहिए। हे लक्ष्मण, वैसे भी तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरी धनुष दूसरी हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। हे लक्ष्मण, कहने को तो हम दो हैं, पर वास्तव में हमारा अंश एक ही है रक्त एक, है वक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम धैर्य रखो और यही रहो। हे भैया, जब यही भाव है तो ममता तोड़े क्यों जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो? आशा चातुर्य नहीं मुझ पर, तो तू वचन है लक्ष्मण के, या तो सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण के। शांत लक्ष्मण, शांत, ऐसा नहीं कहते। हे अनुज, मैं सिया सहित वन जाता हूँ, मामा घर भरत इस जगह पिताजी माताजी शोभा तुझे है मलिन मन है। इसलिए हे अनुज, सेवक चाहिए उन्हें भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। इसलिए रहो तुम यही लगन उनकी व्याकुलता हरने को। हे भैया, मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक या जग पावक चरणों का हूँ। भाई, स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी, स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। हे भैया, सेवा से दूर रही तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। शांत रहो, इतना तो उचित नहीं। हे भैया, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी चलूंगा और आपकी सेवा करूंगा भैया। हे अनुज, मछली माता की आज्ञा नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ वनवास लेकर जाऊंगा, इसलिए हे अनुज, तुम यही रहो। हे भैया, यदि आज्ञा का ही प्रश्न है तो माता सुमित्रा ने मुझे भी आज्ञा दे दी है कि जाओ, तुम जाओ अपने भैया राम के साथ। क्या कहते हो अनुज? हाँ भैया, माता श्री ने तुम्हें भी मेरे साथ जाने की अनुमति दे दी है, तो ठीक है अनुज, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। जैसी आज्ञा भैया। रुद्रपति
माता श्री, आपकी आज्ञानुसार मैं माता कौशल्या से मिलकर आ चुका हूँ। अब आपकी जो आज्ञा है तो बताइए। मेरे राम तुम लीजे योगी का बाना, 14 बरस तुम्हें वन में बिताना। राम तुम लीजे योगी का बाना, 14 बरस तुम्हें वन
चिरंजीवी भव। हे लक्ष्मण, तुम जाते हो परिचारक बन, वन में परिचर्या करने को। तो धनुष सैन्य बाण ले लो, स्वामी की आज्ञा करने को। हे लक्ष्मण, बाना हो यो, बाना हो यो। हे लक्ष्मण, तुम वन को जाते हो स्वामी की रक्षा करने के लिए, तो धनुष और बाण संग में ले लो, और योद्धाओं जैसा बाना हो, सहचर यानी सहचर जैसा आपका कर्तव्य हो, इसलिए इनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम तो रक्षा करने के लिए जा रहे हो वन में। प्रणाम पिताश्री। राम हे पिताश्री, राम हम कुशल सहित वापस आएंगे। अब आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करें पिताश्री। राम, हे जनक दुलारी, हे राजपदु, तुझको कैसे मैं भेजूं और उस मिथिला पद को क्या मुख दिखलाऊंगा? क्या मत जा, मत जा। ये संसार मुझे कोसेगा कोसेगा कोसेगा। हे कुलदेवी, ये मेरी विनती है, तू मत जा। इस राज घराने की पुत्र बनी है, तू यही है। मुझे जैसा वादा कहाँ दूसरा तुम जाओ, नगर के बाहर तक जाओ, राम और लक्ष्मण को दुआ गिरा के तुरंत वापिस ले आओ, और राज्य की सारी सेना उनके सेवा में लगा दो, उनको किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। राम, आजा लौट के, आजा मेरे राम, तुझे तेरे साथ बुलाते आपका नाम सदैव आपके साथ है। बस कुछ दिनों की ही बात है, हम कुशल सहित वापस आएंगे पिताश्री। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? राम
और विदा करें। प्रणाम पिताश्री। राम बन को है जाता रे माता, राम बन को है जाता रे माता, राम बन को है जाता रे माता, राम बन को है जाता रे माता। बिहारी पान वाले 101 रुपए का दाम दे रहे हैं रामलीला कमेटी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। और श्री उमा शंकर सरोज जी 150 रुपए का दाम दे रहे हैं रामलीला कमेटी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। और श्री सुभाष मिश्रा जी प्रबंधक रामलीला कमेटी LIC मेडिक्लेम वाले सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं भैया। सुभाष मिश्रा जी से संपर्क करें जिन्हें इंश्योरेंस करवाना है। उन्होंने 500 रुपए का दान दिया है रामलीला कमेटी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और श्री आदरणीय श्री वीरेंद्र पांडे जी सरलाइट पब्लिक स्कूल सीता और कौशल्या संवाद को 500 रुपए का दान देते हैं रामलीला कमेटी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। अरुण पांडे जी सीता और कौशल्या संवाद में 100 रुपए का दान देते हैं रामलीला कमेटी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। विनोद भारती जी 100 रुपए 101